एक गांव में राजेश अपनी पत्नी शालिनी के साथ रहता था। दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। राजेश फल बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। शालिनी, मुझे पता चला है कि पास के गांव में फलों की ज्यादा मांग है और वहाँ कोई फल बेचने वाला भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही पास के गांव में फल बेचकर देखता हूँ। राजेश की बात सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। हाँ, आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन पास के गांव में जाने के लिए जंगलों के रास्ते से होकर जाना पड़ता है और मैंने सुना है वो रास्ता ठीक नहीं है। अरे शालिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। शालिनी, ये सोचो, अगर हमारे फल ज्यादा बिके तो ज्यादा आमदनी होगी, तो हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, पर संभल के जाना, किसी अनजान से ज्यादा बात मत करना। हाँ शालिनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजेश फल की टोकरी लेकर दूसरे गांव में जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई है, कोई है, कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। राजेश इधर उधर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो डर जाता है। शाम को राजेश घर आता है। अरे वाह, आ गए आप। तो बिक्री कैसी रही आज की? बिक्री तो बहुत अच्छी हुई, काफी पैसे मिले। अगर इसी तरह रोज बिक्री हुई तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या? सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई? हाँ शालिनी, एक बात तो है। जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। पर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखा ही नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि वो रास्ता ठीक नहीं है, पर आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए ज्यादा पैसे। मैं कम पैसे में ही गुजारा कर लूंगी। अब आप फल बेचने दूसरे गांव नहीं जाएंगे। अरे अरे शालिनी, इतना क्यों परेशान हो रही हो? हो सकता है कोई परेशानी में हो और मदद मांग रहा हो और शायद मैं देख नहीं पाया उसे। देखो, तुम परेशान मत हो। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो अगली बार मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। राजेश शालिनी को किसी तरह समझाकर अगले दिन फिर दूसरे गांव में फल बेचने जाता है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए फिर उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं। कोई मेरी मदद कर दो, कृपया मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुन लो। हे ईश्वर, काश कोई मेरी आवाज दिन में भी सुन ले। रात में मेरी आवाज सबको सुनाई देती है, पर लोग डर जाते हैं और दिन में किसी को मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। ये किसकी आवाज है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? सामने आओ, तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, पर तुम कौन हो? सामने आओ। हे नेक दिल इंसान, मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखो, मैं एक पत्थर हूँ। अरे हाँ, तुम तो सच में एक पत्थर हो और तुम बोल रहे हो। ये कैसा चमत्कार है? पत्थर कैसे बोल सकता है? मित्र, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक श्रापित पत्थर हूँ और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो इस श्राप से मुक्त करने में। मित्र, मुझ पर रहम करो, मुझे इस श्राप से मुक्त होने में मेरी मदद करो। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मैं ही क्यों?
क्योंकि जो व्यक्ति मन से और स्वभाव से अच्छा होगा वही दिन में मेरी आवाज सुन सकेगा और किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। तुम अच्छे और नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर पहले मुझे यह बताओ कि तुम श्रापित पत्थर क्यों हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। मित्र, मेरा नाम जगन है। आज से 2 वर्ष पहले की बात है। मैं बहुत ही घमंडी और बेरहम इंसान था। एक दिन मैं अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी एक साधु मेरे पास आया और उसने मुझसे मदद मांगी। वत्स, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मेरे पास पानी वानी नहीं है, मेरा समय मत खराब करो, जाओ यहाँ से। मैं किसी की मदद नहीं करता। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से साधु बनकर। साधु जगन की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता है। तभी जगन साधु को ध्यान में बैठा देखकर सोचता है, अच्छा, तो ये ढोंगी यहाँ बैठ गया, अभी से बताता हूँ। जगन पास में पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठाकर साधु पर फेंकने लगता है, जिससे साधु का ध्यान टूट जाता है और साधु क्रोधित हो जाता है। ये कौन पत्थर फेंक रहा है? अरे ओ ढोंगी साधु, मैं फेंक रहा हूँ पत्थर, तुम क्या कर लोगे मेरा? ढोंगी साधु, मूर्ख, तूने मेरी सहनशीलता को तोड़ दिया है। तू एक मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति है। पत्थर फेंककर तूने मेरा ध्यान तोड़ा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पत्थर ही बन जाएगा। जिस तरह तू किसी की मदद नहीं करता, उसी तरह तू भी सभी से मदद की भीख मांगेगा, पर कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। रात में तेरी आवाज सबको सुनाई देगी, पर लोग डरेंगे, और दिन में तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। ढोंगी साधु मुझे श्राप देता है, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। जगन को साधु की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर देखते ही देखते जगन एक पत्थर में तब्दील हो जाता है। अपने आप को पत्थर बनता देख जगन का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और फिर वह साधु से माफी मांगने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, मैं पत्थर नहीं बन सकता। हाय, मैं पत्थर कैसे बन गया? क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। नहीं, अब तेरी यही सजा है, पड़ा रहेगा अब तू पत्थर बनकर, यही तेरे घमंड की सजा है। हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं नादान था, अज्ञानी था। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करूँगा और कभी भी किसी का अपमान नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो साधु महाराज जी, मुझे माफ कर दो मुझे वापस इंसान बना दो। श्रापित पत्थर के पश्चाताप को देखकर और उसके बार बार माफी मांगने पर साधु को श्रापित पत्थर पर दया आ जाती है। श्रापित पत्थर, यदि तुम्हें सच में अपनी गलती का पश्चाताप है तो ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें वरदान देता हूँ, यदि किसी दिन कोई सच्चे इंसान ने तुम्हारी आवाज दिन में भी सुन ली तो तुम उसे मदद मांगना, और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वही उसे बताना। यदि उसने तुम्हारी मदद की तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। और इस तरह मैं श्रापित पत्थर बन गया। ओह, तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर तुमने मुझे ये नहीं बताया साधु महाराज ने तुम्हें क्या उपाय बताया था। उपाय थोड़ा कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? कर पाऊंगा या नहीं,
ये तो मैं नहीं कह सकता। तुम मुझे उपाय बताओ, मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बताता हूँ। यही थोड़ी दूर एक गुफा है। उस गुफा में पत्थर का एक टुकड़ा रखा है जो मेरा ही एक हिस्सा है। तुम्हें वह टुकड़ा लाकर मुझ में जोड़ना होगा। उसके जुड़ते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें कठिन क्या है? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी मदद वही कर सकता है जो सच्चे और अच्छे स्वभाव वाला ईमानदार इंसान होगा। हाँ बताया था। गुफा में जाकर उस पत्थर को उठाने से पहले तुम्हें अपनी उसी अच्छाई की परीक्षा देनी होगी। यदि तुम परीक्षा में सफल हुए तभी वह पत्थर उठा पाओगे। और हाँ, अगर तुमने लालच किया तो तुम हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो जाओगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर आता हूँ। राजेश श्रापित पत्थर की बताई हुई उस गुफा के पास जाता है। राजेश अंदर जाकर देखता है, गुफा के अंदर खूब सारा सोना है। उस गुफा के चारों ओर सोना ही सोना है। इतना सारा सोना देखकर राजेश आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी गुफा से आवाज आती है, आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो, गुफा में चारों तरफ सोना ही सोना है। तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ले लो, जितना चाहो उतना ले लो। गुफा के बार बार लालच देने पर राजेश सोच में पड़ जाता है। इतना सारा सोना क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ पल के लिए राजेश बहक जाता है, लेकिन तभी उसे श्रापित पत्थर की बात याद आ जाती है। नहीं नहीं, खजाने के लालच में मैं नहीं आऊंगा, मुझे बस पत्थर का टुकड़ा चाहिए। तभी राजेश को सामने ही पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है। राजेश उस पत्थर के टुकड़े को उठा लेता है। हा 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 हा, तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तुम इस पत्थर के टुकड़े को ले जा सकते हो। राजेश उस पत्थर के टुकड़े को लाकर श्रापित पत्थर से जोड़ देता है। तभी श्रापित पत्थर वापस इंसान बन जाता है। हाँ, मैं श्राप से मुक्त हो गया। हाँ, मैं श्राप से मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी।